Hello everyone, welcome to a new video. So this is not a daily vlog. This video is dedicated to GDPI process that happens before taking admission to KIT School of Management. तो GDPI से पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है. किट यूनिवर्सिटी का ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम है KT, और मैनेजमेंट के लिए KT मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम. लेकिन आप दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्कोर से भी एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि CAT, GMAT एक्सेट्रा. अगर आपने दिया है तो उसके स्कोर भी काउंट होते हैं. लेकिन फिलहाल फॉर 2025 आई गेस द एंट्रेंस एग्जाम हैज़ बीन ओवर, और अभी GDPI बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है जो लोग सेलेक्ट हुए हैं एंट्रेंस एग्जाम में. सो इन दिस वीडियो आई विल बी ब्रीफिंग अबाउट हाउ द GDPI process happens, normally what you can prepare for this process and what kind of questions you can expect in PI round. Let's jump into the video. GDPI फिजिकल मोड में ही होता है, बट जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम पे कोविड का खौफ तब भी था. पीपल वर अफ्रेड, सो हमारा वर्चुअली हुआ था. इसके वजह से ग्रूमिंग का हमारा इतना लोड नहीं था, बिकॉज ओनली दिस मच पार्ट इज विजिबल, और उसमें कोई तुम्हारा ग्रूमिंग सेंस जज कर ही नहीं सकता. बट इफ इट इज़ हैपनिंग फिजिकली यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ वेरी प्रोफेशनली. तो ओवरऑल 5 चीज़ों पे फोकस रहता है: ग्रूमिंग, body language, presence of mind, knowledge and way of speaking. Make sure कि आप प्रोफेशनली जो भी वेयर कर रहे हो वो अच्छे से आयरन हो, और ऐसा नहीं कि लड़कियां कुर्ती पहन के चली गई, कुछ भी पहन के चली गई. आपको इंस्ट्रक्शंस भी आए होंगे शायद मेल में, दैट यू हैव टू वेयर फॉर्मल, नॉर्मल वाइट शर्ट और ऊपर ब्लेजर और फॉर्मल पैंट विल बी गुड. डोंट प्ले मच विथ कलर्स कि भाई ब्लू पहन लिए, ऑरेंज पहन लिए. कीप इट सिंपल. और आपके कॉलर यहाँ ब्लेजर के ऊपर से दिखने चाहिए, यहाँ से थोड़े शॉर्ट दिखने चाहिए. ऐसा नहीं कि ब्लेजर पूरा इतना 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 लंबा वाला ब्लेजर पहन के, अपने साइज के फिट हिसाब से अच्छे से देख के, वो प्रॉपर एकदम आपको देख के ही लगे कि यू आर ड्रेस्ड प्रोफेशनली, यू आर ड्रेस्ड प्रॉपरली. लड़के अगर हो तो मेक श्योर आपने क्लीन सेव किया हो. अगर दाढ़ी को आपको क्लीन सेव नहीं करना है देन मेक श्योर इट इज ट्रिम्ड प्रॉपरली, और बाल भी एकदम सेट होके रहे. ऐसा नहीं कि सुबह उठे जैसे तैसे बाल करके चले आए. इवन इफ यू हैव कर्ली हेयर्स, मेक श्योर इट इज देयर प्रॉपरली. ऑयलिंग अपने हिसाब से करके आना. एंड फॉर गर्ल्स यू हैव शॉर्ट हेयर लाइक दिस, देन यू कैन कीप इट ओपन. बट अगर आपका ज़्यादा लंबा बाल है और फ्रीजी है देन यू शुड अवॉइड कीपिंग इट ओपन. नॉर्मल एक छोटा सा क्लचर भी लगा के आप उसको टाई कर सकते हो. अगर ज़्यादा फ्रीजी हेयर है एंड ऐसे ऐसे ऊपर से उड़ रहा है, थोड़ा बहुत ऐसे उठ के रह रहा है, देन इट डजंट लुक गुड. लेकिन ज़्यादा ऑयल भी ऐसे चिपका के ऐसे पूरा बाल नहीं जाना है. थोड़ा अच्छा भी दिखना है तो मेक श्योर आप प्रॉपर जो भी सीरम अच्छे से बाल को सेट कर सके वैसे लगा के जाओ. अगर लंबे बाल है, फ्रीजी बाल है, डोंट कीप इट ओपन. अगर छोटे बाल है देन यू कैन कीप इट ओपन. और नीचे फुटवेयर भी फॉर्मल ही रखना है. ऐसा नहीं कि चप्पल या हील पूरा पॉइंटेड वाला पहन के चले गए, नहीं. फॉर्मल शूज़ वुमेन का, मेन का आता है सेपरेट. अगर है वेल एंड गुड, अगर नहीं है देन बाय वन. बॉयज़ अगर आप सॉक्स भी आप पहन रहे हो, अगर आपका सूट या फिर पैंट जो आप पहन रहे हो वो अगर डार्क कलर का है देन मेक श्योर आप डार्क कलर के सॉक्स पे जा सकते हो. अगर आप डार्क ब्राउन या डार्क ब्लू कुछ पहन रहे हो तो उसी के रिलेटेड सॉक्स पहनो. ज़्यादा ऑफ कलर नहीं जाना है. अगर डार्क पैंट है, लाइट कलर का कुछ सॉक्स पहन रहे हो देन अवॉइड इट. और गर्ल्स मेकअप भी अगर आपको करना है देन कीप इट मिनिमल. अगर आईलाइनर भी लगा रहे हैं देन डोंट पूरा विंग करके ज़्यादा लंबा नहीं करना है. कीप योर मेकअप टू मिनिमल. शादी ब्याह में नहीं जा रहे हैं हमें एकदम मेकअप पूरा क्लीन गर्ल टाइप करना है. For boys, if you are wearing any earring or anything, if it is possible, then try to remove it while going to the interview. अगर टैटू वैटू भी यहाँ पे नेक एरिया में या विजिबल जगह पे कहीं पे है तो try to hide it if you can. Basically, you need to look smart. अगर टैटू वगैरह कुछ है और वो छुप नहीं रहा है और आप इयरिंग भी पहने हो, लड़के स्पेसिफिकली अगर वो निकाल नहीं सकते देन मेक श्योर यू ग्रूम योर सेल्फ और प्रेजेंट योर सेल्फ सो दैट यू लुक स्मार्ट. दैट इज दी ओनली गोल. जो भी फॉर्मल शूज आप पहन रहे हो वो मेक श्योर वो पॉलिश्ड हो, एकदम पूरा शाइन करे. ऐसा नहीं कि धूल मिट्टी लगाए. अगर आप आते वक्त भी अगर वो धूल मिट्टी में कुछ हो जा रहा है तो मेक श्योर यू कैरी सम
पॉलिशर, जो कि इंस्टेंट आप उसको पॉलिश कर सकते हो शू को। और मेक श्योर एवरीथिंग इज टॉप टू बॉटम। नाखून भी आप अपने काट के जाना, नाखून भी ज़्यादा बड़े करके नहीं जाना, क्योंकि दैट बिकॉज व्हेन यू विल बी स्पीकिंग दैट विल बी विजिबल। सो मेक श्योर यू आर ऑल क्लीन्ड अप हेड टू टो। मेक श्योर योर बॉडी लैंग्वेज इज रिलैक्स्ड, नॉट श्योर कि भाई बहुत केयर फ्री जैसे बैठे हैं। मेक श्योर यू आर स्ट्रेट व्हेन यू आर सिटिंग। GD PI बोथ, अगर GD में भी कोई बोल रहा है देन मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग टू द पर्सन। एंड अगर हाथ भी आप अपने टेबल पर रखना चाहते हो देन कीप इट लाइक दिस, डोंट जस्ट प्ले अराउंड विथ योर हैंड्स वेरी मच। अगर आप नॉर्मल स्ट्रेट भी बैठना चाहते हो रिलैक्स्ड होके देन दैट इज ऑल्सो गुड। डोंट मूव योर बॉडी, ओके 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 आई हैव टू टेल द नेक्स्ट पॉइंट, नहीं। और बॉडी लैंग्वेज भी आपको ऐसा रखना है जैसे कि आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी ना दिखे कि भाई मुझे तो सब आता है, रुको जरा अब मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं। या फिर ज़्यादा ओके आई एम टू नर्वस फॉर दिस, वैसा भी नहीं दिखाना है। नॉर्मल पॉइज्ड रहना है, एकदम रिलैक्स्ड होके, अंदर आपकी जो भी चल रहा हो बट बाहर को वो नहीं दिखना चाहिए। बाहर आप यू शुड लुक वेरी calm and poised. अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो देन मेक श्योर यू फर्स्ट नॉक एंड देन ओपन द डोर एंड आस्क मे आई कम इन एंड देन गो। और ज़्यादा अगर जा भी रहे हो देन मेक आई कॉन्टैक्ट व्हाइल एंटरिंग द रूम, नॉट ऐसे नहीं कि खोले और ऐसे अपने चले और बैठ गए। मेक आई कॉन्टैक्ट, हेलो, ग्रीट देम, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, और गुड मॉर्निंग सर। If they ask that please sit, then take a seat. Otherwise, you can ask that can I take a seat or something. So just make sure कि you look confident. ऐसे नहीं कि ऐसे नीचे देख के जा रहे हैं या फिर ऐसा वो फेस पे दिखना ही नहीं चाहिए। Make sure you are confident. Okay, you are just going to have a discussion with your fellow mates or the interviewer. Okay, and whenever you are talking, make sure you are not overlapping with anyone. Let others speak and then let them complete and then you speak. And in knowledge, you should be aware of what you have studied. They will ask questions regarding basic concepts of what you have already read. So if you have done BCom, then finance related questions you can expect what you have studied, or BBA or BSc, whatever graduation you have done. Make sure you have at least some knowledge about it. If possible, you can revise some of the important concepts because in PI they will definitely ask that. There can be cases where in PI they'll give you an example and will ask you what will you do in that case. If you are put in a spot, like this is the situation, and if you are put in this spot, then what will you do? First thing, what will you do? And in that case you have to just use your common sense, answer it professionally, think professionally and then answer. So in every case there will be a problem statement. The cost is increasing or the profit is declining. So whatever the problem statement is, first identify that, frame your answer according to that. Like, this is the problem statement, okay, the profit is declining. Then first thing I'll do is try to find out using different matrices that why this profit is declining, what are the drivers that are driving this declining in profits. So just go step by step, just don't jump that okay I'll do this or I'll do that. So there is a process of doing it and they just want to see your way of thinking in that. There is no right answer, no wrong answer. They just want to see how you approach a problem statement. That's it. So just frame it step by step. I'll just identify the factors. And how will I identify whatever factors, whatever matrices is affecting profit? Through that, I'll go backward and see, okay, what factors are affecting the profits, and I'll see why it is happening. And once I identify the reasons, I'll discuss with my team, okay, what we can do to work on this cause, right? So that we can increase our profits too. So it's just a illustration. So there can be questions where there will be a problem statement and you have to just approach it step by step. That's what they want to see. Speaking in English is a must. Interviews हिंदी में नहीं होते हैं, English में ही होते हैं.
आपको अगर इंग्लिश में द फैकल्टीज द पैनल विल आस्क यू क्वेश्चंस इन इंग्लिश, सो आपको हिंदी में आंसर नहीं देना है, आपको इंग्लिश में ही आंसर देना है. सो इफ यू आर लिटिल वीक इन स्पीकिंग इंग्लिश देन प्रैक्टिस इट राइट अवे, बिकॉज अगर आप वहाँ पे फंबल होते हो या फिर प्रॉपर से आंसर सही से नहीं दे पाते हो, then it sets a negative impression. Speaking English में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है then नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं उसका आंसर आप प्रिपेयर करके रखना. जैसे कि नॉर्मल इंट्रोडक्शन, पहले आप जब एंटर करोगे रूम देन दे आस्क यू टू टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ. सो वो जो भी आप बोलेंगे वो प्रिपेयर करके रखना, राइट इट डाउन एंड कीप इट क्रिस्प एंड इम्पैक्टफुल, और उसको प्रैक्टिस करके, और ऐसे नहीं पूरा रट के जाना, बेसिक उसका समझ लेना, तो वहां पे जाके तुम थोड़ा बहुत फ्रेम कर सकते हो. ठीक है, एकदम रट के जाओगे ईच एंड एवरीथिंग देन वहां पे ऑब्वियसली तुम भूलोगे और ऑब्वियसली फंबल करोगे. पीआई में बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या पूछते हैं वो मैं बताऊंगी, तो वो वाले क्वेश्चंस एटलीस्ट नेट से सर्च करके या चैट जीपीटी कहीं पे भी डाल के थोड़ा उसको फ्रेम करके उसका प्रैक्टिस करके जाना एटलीस्ट, ताकि वो क्वेश्चंस एटलीस्ट तुम ढंग से आंसर कर सकते हो अगर इंग्लिश इतना अच्छे से बोलना नहीं भी आता है तो. एंड व्हाइल टॉकिंग कीप योर हैंड्स मूविंग, लाइक इफ यू आर सेइंग समथिंग देन अकॉर्डिंगली मूव योर हैंड. ज्यादा भी ऐसे ऐसे नहीं हिलना चाहिए मुंह पे, बट यू नो कीप दैट बॉडी लैंग्वेज कि आप इंटरैक्टिव वे में जस्ट यू नो अपने हाथ का मूवमेंट्स रखना, आई कॉन्टैक्ट करना, है ना. तो बात करते वक्त वो सब ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज दैट शोज दैट ओके यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर इंटरैक्टिंग, यू आर एंगेजिंग व्हाइल टॉकिंग. सो yeah, that's the way of talking you should have. In GD, basic topics like whatever is happening in the world right now, you can search it in Google and prepare yourself for the basic things that is happening currently in Odisha and in India and also in the world. Even if you don't know much about the topic, let's suppose the topic is completely new to you and you don't know exactly anything about that topic, so do not start. Let someone else start who knows something about it, and after that you will get an insight. Okay, this is what we are talking about right now, and you can frame your points. I think you are allowed to take a pen and a paper, so you can jot down your points there after listening to few of them, and then you can put your thoughts out, but make sure you are not repeating the same points what people have already said. Okay, you can make some or the other change. If it is related to AI and someone is telling that AI is beneficial or in this way, then you can counter like it is beneficial but it also poses a threat. So you can just frame your lines accordingly. Make sure you are not repeating the same points again and again, and let the other person speak, and then speak for yourself. And if you are seeing that one person in the group is not getting a chance to talk or put his or her points out at all, so you can just pitch in and say that okay, I want XYZ, whatever his or her name is, I want him to put his points out also. He has not got any chance. That also shows that along with your thoughts you value thoughts of other persons as well. And for interviews, firstly prepare your introduction very precisely, which may include any project that you have previously worked on while doing your graduation, and valuable insights about that and how you contributed in that project, or any co-curricular activities like singing, dancing, playing any sports. If you have any achievements in that, then well and good. Tell them that what makes you unique. Make sure you introduce yourself in a very good way, because that will put your first impression. If you are able to create that positive first impression, there are 90% chance that you will be selected. So make sure your introduction is impactful. You should prepare basic questions like where do you see yourself in next 5 years. So obviously when the question was asked to me, I was also not sure, because I don't know where at that point I didn't know where I wanted to see myself, or I have not thought about it as such. But you should give an answer, like if you want to do entrepreneurship after MBA, then you can give an answer that I want to build, I see myself as managing a
company built by myself, or whatever line you want to go, you can mention that. Or if you want to pursue a career in corporate, then you can say that I see myself in next 5 years as working in a company as a manager and handling a team of few people, and becoming a subject matter expert in that particular area. If they ask that what drives you to do an MBA, then you should have a proper answer. And if you have work experience and after working few years you are taking this decision to do an MBA, then you can definitely say that for better opportunities I have thought of giving MBA a try, because that will open a lot more opportunities to me. And if you have done your graduation and then pursuing MBA, then you can say that I wanted to go in entrepreneurship or in corporate world, and MBA will give me that required knowledge set and skills and abilities to to shape my career or pave my way through the corporate world. Make sure your answers are convincing, not like you're just telling anything and which is not very believable. If they ask where do you see yourself in 5 years and you are saying that, oh, I'll be the CFO or CEO of a company, it's not gonna happen. It's near to impossible. So see yourself, where are you standing right now in 2 years, most probably where you will be, and then judge your answers and tell them. And make sure you frame these basic questions like your introduction, where do you see yourself in 5 years, why do you want to do an MBA, and they will also ask that did you apply for any other colleges for an MBA. So if you have done, you can answer the same. And in PI, it will be a discussion. Don't think that, okay, they want to put me in a spot. They'll just ask basic questions about yourself. Why you didn't choose a career in that? Why you are, trying to do an MBA? So you just have to put your honest answer. And if you think your honest answer can be questionable, meaning, okay, I didn't want to do that, or I'm not very good at that, don't say any negative about you, because that's the only spot where you have to sell yourself, you have to market yourself. So don't say any negative thing about yourself. Just if you didn't wanted to do that, I didn't see a career for myself in that, I wanted to do something in the corporate world or anything, you can frame it as per your experience, as per your life, as per your career situation, and you can frame it accordingly. Just make sure you don't put out any negative points of yourself in front of the panel. And in PI, if you don't know an answer to this, like a particular question is there, and if you don't know the answer, just take your time. If you can think of any answer, and if you are not getting any answer, just stay polite. I can't remember the answer, or I'm not aware of the answer. I'll make sure to look into this once this PI is over. And don't be nervous if you are feeling like shivering, or okay, you are feeling nervous, then take your time. You can just say, may I have some water? I'm feeling a little nervous. They'll be happy to give you a glass of water, and they'll say that, okay, please take your time. Okay, no hurry, like, oh, I have to complete it fast. Nothing, just take your time, relax, and you'll see your answer will be different. The confidence will be there, because if you're nervous, just take a little pause, ask them, give me 2 minutes, I'm a little nervous. Okay, they'll give you time, and then take deep breaths, and you'll be all fine. So just don't rush the interview. Okay, keep it a normal casual conversation, and it will go very well. And enter with a smile. ज़्यादा हे करके हंसना, दांत भी ज़्यादा नहीं दिखाना है. नॉर्मल एक माइल्ड स्माइल लेके एंटर करना है, एंड ग्रीट देम विथ अ स्माइल. माइल्ड स्माइल के साथ आंसर करें. दैट विल शो दैट you are happy to be here, and you want to go forward. So keep that good energy going on with a mild smile and interacting properly. So yeah, that's the way you should
present yourself. And GD के भी मैं कुछ रिसर्च करके कुछ 5-6 टॉपिक्स डाल दूंगी जो कि रिसेंटली अभी चल रहा है बहुत. You can practice on that too. And all the best to you guys for your GD and PI. Do well and I'm sure you can do it. ज़्यादा लोड नहीं लेना है. It will all go smoothly. So yeah, all the best and let me know about the results. That's it for today guys. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.